नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट में कुछ प्रश्न आज हम लोग और भी महत्वपूर्ण देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे आवश्यक खनिज तत्व सोडियम होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, सोडियम। अगला है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोच के बताइए। देखिए, खतरे के संकेतों के लिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है प्रकीर्णन का कि बिखराव होना। तो लाल रंग के प्रकाश का बिखराव सबसे कम होता है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी सबसे अधिक होती है। इसी कारण खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दूर से ही किसी व्यक्ति को खतरा दिखाई पड़े। ओके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। देखिए, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानून या विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए एक अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये भारत सरकार का सर्वोच्च लॉ ऑफिसर या कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी होता है। और इसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का सबसे प्रमुख विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल है, उसके बाद इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल रखा जाता है। ओके। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन सार्वजनिक आंदोलन नहीं था, व्यक्तिगत रूप से इसको किया गया था। इसमें सामान्य जन या सामान्य लोगों की सहभागिता नहीं थी। गांधी जी ने इसके लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था। ऑप्शन डी सही होगा, विनोबा भावे। जबकि इसके द्वितीय सत्याग्रही, कभी कभी पूछता है, तो द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ओके। अगला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी ग्रंथ में, इसी पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है और जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ से ही लिया गया है। ओके। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, बीईओ की तैयारी, आरओ एआरओ की तैयारी या लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हों, तो आप अभी तक ये ना कंफर्म कर पाए हों कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी नोट्स पढ़ें, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेस्ट पीडीएफ नोट्स, ऐसी पीडीएफ नोट्स जिस पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन 100% पहली बार में ही सुनिश्चित है, वो आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 9451900992, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग संपर्क करके सैंपल नोट्स देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो उसको तुरंत नोट्स को ले लीजिए। ओके। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है। देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये बहुत ही फेमस नारा था, आपको पता होगा। इसको किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों को फिर से, वेदों का उत्थान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। देखिए, बाबर की जीवनी है बाबरनामा और बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसको उसने तुर्की भाषा में लिखा था। पहली बात, बाबर की बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ओके। इसका इंग्लिश में अनुवाद मिस वेबरिज ने किया था। ठीक है। 3 प्रश्न, बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है।
पहला हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य जो कि कृष्णदेवराय का साम्राज्य था, और दूसरा मेवाड़ जिसमें राणा सांगा थे। तो यहाँ पर हाल चूँकि विजयनगर तो दिया नहीं है इसलिए मेवाड़। ठीक है, बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, विजयनगर और मेवाड़। इसमें मेवाड़ सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सम्राट अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेखन करने वाले, सबसे अच्छा लिखने वाले मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने एक उनके दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे जिसका नाम था अब्दुस समद। याद रख लीजिए, इसको भी ध्यान दीजिए। अब्दुस समद उनके दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनको उसने सीरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को और अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला है निम्न में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन, दक्षिण भारतीय राज्य में चोल प्रशासन अपने ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, वहाँ पर उर सभा व महासभा के द्वारा शासन चलाया जाता था, यानी वहाँ की जो ग्राम प्रशासन की प्रणाली थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। अगला है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना तंत्र में भारत के कुल खनिज पदार्थ का लगभग 80% पाया जाता है और भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना पदार्थ की चट्टानों में ही पाया जाता है। ओके, अगला है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसका क्या कारण है। देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आपको पता होगा कि पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद नीचे के तापमान पर क्रमशः बढ़ने लगता है। इसी को जल का असामान्य प्रसार कहा जाता है और इसी के कारण पानी जमता है और पानी फैल जाता है और बोतल टूट जाती है। अगला है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स साल्क ने तैयार किया था। ऑप्शन बी सही होगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जोन्स साल्क पोलियो के टीके के आविष्कारक थे। अगला है भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है। देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। पहली तो है संघ सूची में जो प्राप्त शक्तियाँ हैं वो संघ को दी गई हैं। राज्य सूची में जो प्राप्त शक्तियाँ हैं राज्य को दी गई हैं। समवर्ती में जो पाई गई हैं वो राज्य और केंद्र दोनों को दी गई हैं। इन तीनों के अलावा कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, कुछ अवशिष्ट अधिकार हैं, वो संविधान की किसी भी सूची में नहीं शामिल हैं। ऐसे विषयों को या ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, संघीय सरकार को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, उड़ीसा में सूर्य मंदिर जिसको कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसको गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी ए सही होगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ओके, अगला है निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ पर अध्ययन किया था। देखिए, ह्वेनसांग, ऑप्शन ए सही होगा। ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने 6 वर्ष तक नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध दर्शन का बृहद रूप से अध्ययन किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको डेली हमारे इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। और साथ ही नोट्स की जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। धन्यवाद।